आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अम्बेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में मैं हूं और हमारे साथ इस समय इंडिया गठबंधन के 55 लोकसभा के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी। तो आपसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति का स्तर कहां से कहां पहुंच गया और वर्तमान लोकसभा क्षेत्र में आपका चुनावी माहौल क्या है। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले आप ये बताएं कि आपका राजनीतिक करियर कहां से कब किस तरीके से शुरू हुआ। राजनीति में मैं तो छात्र राजनीति से ही आया हूँ और 72-73 में मैं छात्र संघ का महामंत्री रहा टांडा इंटर कॉलेज में। उसके बाद 77-78 में मैं कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में छात्र संघ का अध्यक्ष तो महासचिव रहा। 1980 से मैं लोकदल से राजनीति की शुरुआत किया और युवा लोकदल का अध्यक्ष 84 में बना। 1986 में विधान परिषद का सदस्य बना। 1991 में मैं जनता दल से पहली बार टांडा से विधायक बना। फिर 96, 2002, 2007 3 बार लगातार टांडा से मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुना गया और 17 से मैं फिर कटेहरी से मैं विधायक बना और 22 में फिर समाजवादी पार्टी से मैं विधानसभा के लिए चुना गया। आपका सबसे स्वर्णिम युग जो है राजनीति का, जिसको कहते हैं चरम, और हर आदमी के जीवन में एक ऐसा अवसर आता है और आपके जीवन में एक ऐसा अवसर एक बार नहीं 2 बार 3 बार इस तरीके से आया और बसपा पार्टी में रह के ही आपके बारे में ही इस पूरे अम्बेडकर नगर जिले में जो एक बात कही जाती है और बहुत ही अच्छे से कही जाती है कि सबसे ज्यादा नौकरी अगर किसी ने इस जनपद में किसी को दी है, युवाओं को दी है, बेरोजगारों को दी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लालजी वर्मा ने दी है। और उसके लिए जैसे आमतौर पर लोगों को पैसा देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, आपने जितने भी लोगों को, लगभग हजारों लोगों को आपने नौकरियां दी है और किसी से 10 पैसा नहीं लिया है आपने। तो आपका जो गोल्डन पीरियड बसपा में रहा, तो सपा में आप इस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि इस समय सत्ता आपके पास है नहीं। तो ऐसे में कैसे क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव को किस आधार पर आप जीतने का दम भर रहे हैं। देखिए, मैं 1980 से मैंने राजनीति की है और 1980 से लेकर अब तक सत्ता में मैं केवल 7 साल रहा, बाकी हमने अपना पूरा जीवन विपक्ष में बिताया है। इसलिए हमारे लिए माने नहीं रखता कि सत्ता में रहकर हम हमारे लिए स्वर्णिम है और विपक्ष में रहकर स्वर्णिम नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज की सेवा करना। हमने पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए, बल्कि समाज सेवा करने के लिए हमने राजनीति में को चुनने का काम किया। जब जो दायित्व मिला है हमने उसको ईमानदारी से निर्वहन किया है। लगभग 30 वर्ष मैं विधान परिषद या विधानसभा में रहा हूँ। ऐसे स्थिति में भी मैंने कभी न तो कमीशन लिया, न रिश्वत लिया, न मैंने किसी भी तरह का मेरे ऊपर आरोप लगा है। आज तक मैंने ईमानदारी की राजनीति की है और आगे भी मैं जो समय बचा है उस समय भी मैं ईमानदारी की ही राजनीति पर जोर देता रहूं। ये पिछले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जो है सपा पार्टी के लिए बहुत ही बढ़िया रहा। ऐसे में क्या लगता है कि 5 विधानसभा तो चूंकि सपा प्रत्याशी हैं, सब विधायक हैं, और क्या वो दोबारा जो है लोकसभा में कुछ लगता है कि इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। देखिए, इस बार उससे भी बेहतर रिजल्ट आएगा। पिछले बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी लोकसभा में लगभग 90,000 वोटों से जीत दर्ज की, 5 विधानसभाओं को मिलाकर। इस बार हमें पूरा जो जनता चुनाव लड़ रही है और भाजपा के कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, हर वर्ग आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार का रिजल्ट उससे 2.5 गुना ज्यादा, कम से कम 1.5 से 2 लाख की जीत समाजवादी पार्टी। अभी नामांकन के पहले आपके ऊपर जो है एक आरोप लगाया गया और आपको एक नोटिस आई दिल्ली से, वो क्या था पूरा मामला। ये राजनीतिक जीवन में इस तरह की तमाम घटनाएं होती रहती हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे हमें पछतावा हो। वो सिर्फ रिट्वीट का प्रकरण है कि कुछ ऐसे न्यूज आए थे
श्री अमित शाह का कि जो उन्होंने बोलते हुए अब उसको जो जिसने हमारा हैंडल जो की जिम्मेदारी हमने दे रखी है, उसने ये समझा कि वो वास्तविक है और इसलिए उसको समाजवादी मतलब आपका ट्विटर अकाउंट एक तरीके से कहिए हैक हो गया था। हाँ, जो भी चला रहा था उसने ये समझ कर ये सोच कर चलाया कि उसका जो है उनका वास्तविक है। हमने तो बहुत देखा ही नहीं, बहुत बाद में मुझे जानकारी मिली है, तो निश्चित रूप से मैंने उसके बाद से सारे जो है फिर से उसका पासवर्ड चेंज किया है और उम्मीद है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है? 400 पार का जो नारा चल रहा है, इस नारे को लेकर आपका क्या कहना है और आपकी पार्टी की स्थिति परिस्थिति वर्तमान में इंडिया गठबंधन को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, जहां तक तो उत्तर प्रदेश का सवाल है, हमें जो आम लोगों की फीलिंग मिल रही है जनता की, उससे ये लग रहा है कि भाजपा की विदाई सुनिश्चित है और उत्तर प्रदेश में आश्चर्यजनक रिजल्ट आवे, इसमें कोई शंका नहीं है। हमें तो बहुत चुनाव देखने का अवसर मिला। मैं 1977 का चुनाव भी हम लोग सक्रिय राजनीति में थे, उस समय छात्र राजनीति में थे लेकिन सक्रिय थे, चुनाव प्रचार में पूरी तरह से शामिल थे। 1977 के चुनाव जब शुरू हुआ तो किसी को नहीं लगता था कि 85 की 85 सीटें कांग्रेस हार जाएगी। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ, कई जगह ऐसे लोगों को टिकट पार्टियों ने दिया था कि उनको एक तरह सजा की तरह पर कि इनको प्रतापगढ़ से लड़ा दीजिए, इनको यहाँ से लड़ा दीजिए, ये बड़े नेता बनते हैं, इनका पता चल जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो जिनको हारने के लिए भी लड़ाया गया था, हराने के लिए, वो भी चुनाव जीते। उसी तरह से मुझे इस बार भी ऐसा दिखाई पड़ रहा है, जो जनता की पुकार है, जिस तरह से वो बदलाव चाहता है, उससे ये परिणाम निश्चित रूप से आने की संभावना पूरी तरह से है कि भाजपा पूरी तरह से उसकी विदाई हो जाए। सवाल ये कि आप जनता से जो है क्या उम्मीद करते हैं, जनता से क्या अपील आप करना चाहते हैं? हमारी जनता से यही अपील है कि आज जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी अपनी कठपुतली बनाने की दिशा में बढ़ रही है। यहाँ तक कि वो न्यायालय पर भी आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में इस देश का जो लोकशाही है, लोकतंत्र है, जिसका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से हमें मिला है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए आम जनता को एकजुट होकर भाजपा सरकार के खिलाफ मत प्रयोग करना चाहिए। तो आपसे लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा जी, आपके बातों को आपने ध्यान से सुना। कुल मिला जुला के अंबेडकर नगर में जो इस समय चुनाव हो रहा है, वो चुनाव काफी रोचक है, क्योंकि एक तरफ जो है सपा है और दूसरी तरफ भाजपा है। दो प्रत्याशियों के अलावा किसी तीसरे प्रत्याशी का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान फिलहाल की परिस्थितियों में नहीं दिखाई देता, जबकि एक समय ये बसपा का मजबूत गढ़ कहा जाता था। लेकिन आज बसपा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। फिलहाल ये पूरी लड़ाई जो है दो पार्टियों के बीच में सिमट कर रह गई है। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन भानु प्रताप और शिव टंडन के साथ रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर।